तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी व्रत की दो कथाएं। त्रयोदशी व्रत में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल को मंगलकारी व शिव की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य व विजय का शुभ लाभ मिलता है। हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो संयम होता हुआ स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर के गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार यह अपने विमान में कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख करके उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे हों। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सूर्य सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहार दृष्टि कोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर के चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास व दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ है और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना है। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया था। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की थी और देवलोक में शांति छा गई थी। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। हमारी कहानी शिव महापुराण की कथा है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन अवश्य सुननी चाहिए। ये दूसरी कहानी स्कंद पुराण की है। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रोज अपने पुत्र को लेकर के भिक्षा लेने जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह भिक्षा लेकर लौट रही थी कि उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदार था और अकेला भी बैठा हुआ था। वह विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त थे। हालांकि ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। यह युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसके बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और अच्छे से उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। यहीं बालक मिला है, वह विदर्भ के राजा का पुत्र है। वह सुन करके महिला उदास हो गई। महिला की उदासी को देख करके ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। दोनों बालक कुछ दिनों के बाद जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकले थे। वहाँ उन्हें गंधर्व कन्या नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त आयुष्यमती नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन वह जब देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की
तह से विदर्भ देश पर फिर से अपना शासन स्थापित किया। मान्यता है कि ऐसा ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई भी प्रदोष का व्रत करता है और इस कथा को पढ़ता हुआ सुनता है, उसकी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि क्या है। गुरुवार यानी त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके सबसे पहले भगवान शिव जी को प्रणाम करना चाहिए और तब इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान कर आचमन कर व्रत संकल्प करें। अब श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ दें। अब पूजा गृह में चौकी पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उसकी पूजा जल, काले तिल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल, धूप, दूध, दूर्वा, दीप आदि वस्तुओं से करें। साथ ही प्रदोष व्रत कथा का करें और फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करें और अर्चना करें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।